हमने तो आपके भार को कम किया है कि एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए। इस नीति से हमारी सरकार ने काम किया। ओपीएस भी दिया आपको, 7% डीए भी दिया, एरियर भी दिया। अपने रेवेन्यू रिसोर्स बढ़ा रहे, वो आप ही पर तो खर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा डीए के मामले में मुझे एक बार स्टडी करने दो इसकी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की और अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं और उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और एरियर जारी करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 1 माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे। हमने तो आपके भार को कम किया है कि एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए। इस नीति से हमारी सरकार ने काम किया। ओपीएस भी दिया आपको, 7% डीए भी दिया, एरियर भी दिया, और हम जो अपने रेवेन्यू रिसोर्स बढ़ा रहे हैं वो आप ही पर तो खर्च कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डीए के मामले में मुझे एक बार स्टडी करने दो। इसकी एक मीटिंग 1 महीने बाद हम फिर बुला लेते हैं और सेशन के बाद 25 से 30 सितंबर के बीच में एक मीटिंग कर लेते हैं। आपको भी प्रेजेंटेशन देंगे और कैसे देना है उस स्थिति में भी देखेंगे। मैं मना नहीं कर रहा, पर देना कैसे है, कि कितने % देना है, क्या देना है, वो सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि फायदे में चल रहे सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए महंगाई भत्ता और एरियर जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों से प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए धनराशि खर्च करेगी और राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की किश्तों पर रोक लगा दी थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता जारी किया है। इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एक साथ एरियर का भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन यह राशि भी अब तक जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं। उन्होंने कहा कि ऋण सीमा 6,600 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी गई है। वहीं अगले वित्त वर्ष के लिए 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होगा, जबकि यह राशि पिछली भाजपा सरकार को प्राप्त राशि से 7,000 करोड़ रुपए कम है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सभी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा और रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी, ताकि सभी विभाग सुचारू तरीके से कार्य कर सकें। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री का गहरा आभार व्यक्त किया। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का हक करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का और उनके सहयोगियों का कि आज हम जो है एक बैठक के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। हमने ओपीएस के लिए लंबा एक संघर्ष किया था और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। हमारा डीए, हमारा एरियर और वेतन में जो त्रुटियां हैं, इस विषय में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से हम बैठक करेंगे और आपका डीए जो है हम जल्द देंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारा मुख्य उद्देश्य मिलने का था, वो प्रदेश में 3.25 लाख कर्मचारियों की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बारे चर्चा हुई
और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद आप मुझसे दोबारा मिलिए, बैठक कीजिए और उसके बाद इसका निर्णय हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी जो स्कूल प्रवक्ता संघ की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है उसके बारे में बहुत डिटेल में माननीय मुख्यमंत्री ने लगभग आधा घंटा से भी अधिक समय स्कूल प्रवक्ता संघ को दिया और बड़ी डिटेल में हर विषय पर जो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो आप भी समझें, वो जैसे ही हम उससे उबर पाएंगे और जल्दी ही ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए जो है वो आप लोगों को कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों को दे दिया जाएगा।